सोचो तुम फोन पे चैट जीपीटी खोलते हो और पूछते हो कि भाई न्यूटन के लॉज को समझा दे और वो तुरंत आंसर दे देता है। फिर तुम बोलते हो भाई इसको हिंदी में समझा दे, दोबारा से वो फास्ट आंसर दे देता है। फिर कहते हो एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बना दे एंड वो भी कर देता है आपके लिए। अब सवाल ये है कि ये एआई इतना स्मार्ट लगता कैसे है? क्या इसके पास इंसान जैसा दिमाग है? क्या यह सच में समझता है या सिर्फ स्मार्ट तरीके से नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है? तो आज हम लोग आपको एलएलएम इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि अगर आपने आज तक एलएलएम को कभी नहीं पढ़ा या आप भी एआई के बारे में नहीं जानते तो ये सीरीज को देख के आप भी पूरा 100% क्लियर कर पाएंगे एलएलएम के कंसेप्ट को। वेरी फर्स्ट, व्हाट विल यू लर्न टुडे? इस वीडियो में तुम सीखोगे एलएलएम क्या होता है, एलएलएम कैसे काम करता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, चैट जीपीटी जैसे टूल आंसर कैसे बनाते हैं, एलएलएम एंड सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। एंड ट्रस्ट मी, एआई आज की डेट में समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंटरनेट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक जैसे आपको इंटरनेट आता है वैसे ही आपको आज की डेट में एआई भी आना जरूरी है। व्हाई एलएलएम मैटर्स? आज एआई सिर्फ टेक वालों की चीज नहीं रही। स्टूडेंट्स असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, कोडर्स कोडिंग के लिए, क्रिएटर्स स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, ऑफिस वाले लोग ईमेल्स के लिए। मतलब एआई आज की डेट में हर जगह घुस चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? बहुत लोग एआई यूज तो कर रहे हैं बट समझ नहीं रहे कि एआई वर्क कैसे करता है। और जब समझ नहीं होती तब दो चीजें होती हैं, या तो लोग ओवर हाइप कर देते हैं एआई को या फिर उसे बिल्कुल गलत तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात में समझाता हूँ। अगर तुम्हें पता है बाइक का एक्सेलरेटर और बाइक का ब्रेक कैसे काम करता है तो आप सेफ ड्राइविंग कर पाओगे। वैसे ही अगर आपको पता लग गया कि एलएलएम वर्क कैसे करता है तो आप एआई का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट मेन सेक्शन। एलएलएम क्या होता है? एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इस नाम को ही तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लार्ज जिसका मतलब बहुत बड़ा, लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश एसेट्रा एसेट्रा, मॉडल मतलब एक एआई ट्रेन सिस्टम। मैंने पहले एक एआई बेसिक्स की फंडामेंटल वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख के समझ सकते। तो सिंपल डेफिनेशन एलएलएम की ये है कि एलएलएम एक ऐसा एआई मॉडल है जो बहुत सारा टेक्स्ट पढ़कर लैंग्वेज के पैटर्न्स को सीखता है और फिर उस बेसिस पे टेक्स्ट जनरेट करता है। एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं या रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। एक बच्चा है, वो लाइब्रेरी में गया, उसने सारी बुक्स को पढ़ डाला, सारी बुक्स पढ़ ली, जितनी भी बुक्स थी उसके पास अवेलेबल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जितनी भी साइंस, फिजिक्स, वॉट एवर रिसर्च पेपर बुक, सब कुछ पढ़ डाला और वो पक्का रट्टू तोता था। उसको सब कुछ दिमाग में याद रहता है। अब सब कुछ उसने रट मारा। अब मैं उसको कुछ भी पूछूंगा ना, कोई भी सेंटेंस, फॉर एग्जांपल इंडिया की कैपिटल क्या है, तो एकदम झट से बोलेगा दिल्ली। या फ्रांस की पूछूंगा या कुछ भी ऐसा पूछूंगा जो कि उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो झट से उसका आंसर कर पाएगा। बस एलएलएम भी ऐसे ही कुछ होते हैं जो कि बहुत ही ह्यूज स्केल पे होते हैं। जैसे अगर आपने भी सीआईडी के काफी सारे एपिसोड देखे होंगे और बहुत सारे मीम्स अगर आपको ऑलरेडी रटे होंगे और मैं आपको पूछूं दया दरवाजा, आगे ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे आएगा तोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि दया दरवाजा के बाद तोड़ दो ही आएगा, क्योंकि आपने इतनी बार वो चीज सुन रखी है, लर्न कर रखी है कि ऑटोमेटिकली यू कैन प्रिडिक्ट कि तोड़ दो ही आना है। एंड एग्जैक्टली सेम काम आपका एलएलएम भी करता है, दैट इज इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड। वो लैंग्वेज के अंदर पैटर्न्स को समझता है और देखता है लाइक्लीहुड कि दो शब्द कितनी बार साथ में आने के ज्यादा चांसेस है एंड उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है। और जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करता जाता है बहुत फास्ट स्पीड से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, ये काम कैसे करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एलएलएम, जैसा मैंने आपको बताया कि एलएलएम का मेन काम होता है नेक्स्ट लाइकली वर्ड को प्रिडिक्ट करना। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लग रहा होगा आपको, पर असली मैजिक दोस्त वही है। तो वापस मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे चलता हूं और मैं बोलता हूं इंडिया की कैपिटल, ऑटोमेटिकली आपके मन में आया दिल्ली। सिमिलरली, क्योंकि उसने भी इतनी बार उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है फ्रॉम द ट्रेन डेटा,
ही अंडरस्टैंड्स कि इंडिया की कैपिटल के आगे दिल्ली ही आएगा। द प्रिडिक्शन इज वेरी वेरी पॉसिबल कि 99 प्रोबेबिलिटी ये है, 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो दिल्ली आएगा, इसलिए वो उसको दिल्ली आंसर करता है। तो एलएलएम को हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं और वो प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड, ये नेक्स्ट टोकन क्या होना चाहिए। टोकन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, सो यू कैन प्रोबब्ली गो टू आवर चैनल एंड लुक फॉर इट। तो फॉर एग्जांपल आप एक रियल टाइम गेम के तरीके से सोचिए कि अगर आप अंताक्षरी खेल रहे हैं और अंताक्षरी खेलते वक्त एक गाना खत्म होता है, उसका लास्ट वर्ड बचता है, उसके लास्ट वर्ड के बेसिस पे यू हैव टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट न्यू सॉन्ग। और बिकॉज आपने बहुत सारे सॉन्ग ऑलरेडी सुने होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो सॉन्ग आ जाता है, मतलब आप उस सॉन्ग को सिंग करना स्टार्ट कर देते हो। सिमिलरली एलएलएम के पास भी इतना सारा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि ही इज एबल टू प्रिडिक्ट वर्ड बाय वर्ड कि आपने जैसे ही उसको कुछ बोला उसके बाद नेक्स्ट प्रिडिक्शन ही कैन मेक बाय हिमसेल्फ। अब आप सोचेंगे कि भाई लेकिन अगर ये एक वर्ड प्रिडिक्ट करता है तो ये इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे फ्रेम करता है? इट्स इजी, वो एक वर्ड प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद नेक्स्ट, एंड सिमिलरली पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड पूरा पैराग्राफ ऐसे ही प्रिडिक्ट करके बनता है। और ये सब कुछ बहुत फास्ट स्पीड पे होता है, इसलिए जब आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं यू विल सी कि वो लाइन बाय लाइन एंटर कर रहा होता है। ऑल्दो वो काफी फास्ट हो रहा होता है तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि भाई वो एकदम से सारा आंसर आ रहा है, बट इट्स एक्चुअली प्रिडिक्टिंग वन बाय वन। इसको कुछ आप ऐसे समझिए, मतलब एक एनालॉजी देता हूँ, हो सकता है बेकार हो। मान लीजिए आपने स्विगी से कोई ऑर्डर किया, तो ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ पे ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हुआ और इमीडिएटली आपके पास खाना आपके घर के बाहर आ गया। ऑर्डर गया, ऑर्डर रेस्टोरेंट ने रिसीव किया, वो उसको कुक करेगा, डिलीवरी बॉय वहां जाएगा, उठाएगा सामान, उसको लेके आएगा आपके पास तक। तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट आर फॉलोड, ऑल्दो इट कैन बी डन इन लेट्स से 20 मिनट्स, बट देयर आर सम स्टेप्स जो कि हो रहे हैं। सिमिलरली ऑन द बैकग्राउंड एलएलएम भी काफी सारे स्टेप्स कर रहा है जो कि आपको नहीं दिख रहे, बट इट सीम्स लाइक इट्स वेरी सीमलेस, वेरी फास्ट, कि आपको लगता है कि आपने प्रॉम्प्ट डाला एंड इट गिव्स यू आंसर वेरी इमीडिएट। अब आप सोचेंगे यार भाई ये तो प्रिडिक्शन कर रहा है, तो प्रिडिक्शन का मतलब तो 100% ट्रुथ नहीं होता। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वी विल डिस्कस अराउंड दिस टॉपिक विद इन दिस वीडियो इन द लेटर पार्ट, सो स्टे ट्यून्ड। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एलएलएम्स को ट्रेन कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि काफी लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन किया गया है, या फिर मैंने भी अभी इस वीडियो में 2-3 बार बोला। तो ये ट्रेनिंग कैसे होती है, आइए उस पर बात। इसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे वो जिम वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये डेटा वाली ट्रेनिंग है। एलएम को बहुत सारा बड़ा डेटा पिलाया जाता है, विच इंक्लूड्स अच्छा कचरा, सारा डेटा इसको पिला दिया जाता है, खिला दिया जाता है। उसके बाद इसको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कि इसको प्रिडिक्ट करके आंसर करना होता है। अगर गलत हुआ तो सिस्टम उसको एडजस्ट करता है और फिर दोबारा ट्राई करता है एंड फिर दोबारा, एंड ये पूरी साइकिल चलती रहती, मतलब करोड़ों और अरबों एग्जाम्पल्स के ऊपर चलती रहती। यानी मॉडल धीरे धीरे लैंग्वेज के पैटर्न्स को समझता है और उसके ऊपर ट्रेंड हो जाता है। इसको कुछ आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा, जब उसको आप पहले 5 मैथ्स के क्वेश्चन देते हो, उसमें से वो 3 क्वेश्चन गलत करता है, तो टीचर उसको समझाती है भाई ये 3 क्वेश्चंस गलत है, फिर वो उन गलतियों को सुधारता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, नाउ उसने वो सारे क्वेश्चन सही करे बट कोई तीसरी गलती करी, फिर उसको उसमें सिखाया जाता है। ऐसे करते करते जब उसके 100+ क्वेश्चंस हो जाते हैं, देन ही वुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। वेरी सिमिलरली यहाँ पे एलएलएम भी सेम तरीके से वर्क कर या ट्रेन होता है। वंस इट इज ट्रेन्ड, इसके बाद ह्यूमंस भी लूप में आ जाते हैं। ह्यूमंस रिव्यू करते हैं कि ये बेटर आंसर्स दे रहा है या वर्स्ट आंसर दे रहा है, एंड अगर वो वर्स्ट आंसर दे रहा है तो उस केस में ह्यूमंस को फाइन ट्यून करना होता है मॉडल को, टू टेल देम दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस दैट वे। जस्ट लाइक आप मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर उसने बदतमीजी करी, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको भी आप, अगर वो कुछ बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको समझाते हो कि भाई देख ऐसा नहीं करना, वो अगली बार वो गलतियां नहीं करता। एंड इसी तरीके से उसको समझाया जाता है धीरे धीरे कि भाई आपको सेफ आंसर्स करने हैं, आपको सुसाइडल आंसर्स नहीं करने हैं, आपको मेडिसिन एडवाइस नहीं करनी, आपको हेल्थ केयर में एडवाइस नहीं करना, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज समझाई जाती हैं और उसी को आप फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं और फर्स्ट वाले को प्री ट्रेनिंग कहते हैं। अनदर टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग एंड पैटर्न मैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि एलएलएम इंसान की तरह सोचता है, वो एक्चुअली ह्यूमन लाइक ब्रेन की तरह नहीं सोचता, उस टाइप से कॉन्शियसनेस वे में नहीं सोचता। उसके पास इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस, फलाना डिकाना, एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ नहीं होता। बस वो एक चीज में स्ट्रांग होता है, लैंग्वेज के
पैटर्न्स के अंदर, इसलिए वो स्मार्ट लगता है। सोच लो एक बच्चा कुछ भी खाना बनाने की या फिर केक बनाने की पूरी रेसिपी रट लेता है। मान लो उसमें 2 चम्मच चीनी डलेगी, इतना दूध डलेगा, दही डलेगा, व्हाटएवर। सो उसने पूरा रट लिया। अब जब भी कोई उससे पूछेगा कि भाई बता तू मुझे, अब कोई उससे पूछे कि भाई केक बनाने के लिए क्या रेसिपी है, वो फटाफट से फराटेदार तरीके से उसको बता देगा कि भाई उसमें ये डलेगा, उसमें ये डलेगा, उसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। पर क्या उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है? नहीं। उसने जो पढ़ा वो उसी को बिलीव करके आगे बता रहा है। हो सकता है वो रेसिपी गलत हो सकता है वो रेसिपी सही हो, पर उसने जो पढ़ा वो उसी को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। बिल्कुल सिमिलरली एलएलएम भी जो भी उसने टेक्स्ट पढ़ा उसी के बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा है। ना उसने कोई दुनिया देखी है, ना उसने कोई एक्सपीरियंसेस करे हैं, बस टोटली बेसिस ऑन द ट्रेन्ड डेटा सेट। और इसीलिए हमने देखा है कि एलएलएम में कई बार एआई बड़ी ही कॉन्फिडेंस लेवल से झूठ बोल देता है, और इसी को एआई हैलुसिनेशंस भी बोल, मतलब दिन दिहाड़े सपना देखना। और वो ऐसे बोलेगा, इस कॉन्फिडेंट टोन में बोलेगा कि आपको लगेगा कि भाई यही सच। सो नेवर बिलीव एलएलएम आंखें बंद करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, एलएलएम वर्सेस गूगल। ऐसा बोलो चैट जीपीटी वर्सेस गूगल। एक चीज बहुत ही क्लियर कर देता हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन है, क्या एलएलएम और गूगल सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गूगल एक सर्च इंजन है जिसका काम क्या है, बेसिस ऑन योर टेक्स्ट इट विल सर्च फॉर द लिंक्स जो कि उसके अगेंस्ट रेलेवेंट है। आपको वो लिंक्स की सजेशन दे रहा है। मान लो आपने सर्च किया न्यूज, तो उसने जो न्यूज से रिलेटेड टॉप लिंक्स हैं, मान लो आज तक, जी न्यूज, एसेट्रा एसेट्रा, उन सब के पेज आपके सामने लाके दे दिए। उसका काम ये नहीं है कि वो प्रिडिक्ट करे कि भाई न्यूज क्या है, वो आपको सिर्फ न्यूज के लिंक्स लेके आ रहा है जिसको क्लिक करके आप न्यूज को पढ़ सकते हो। वेयर एज अगर सेम प्रॉम्प्ट मैं एलएलएम के अंदर डालता हूं, तो एलएलएम न्यूज लिखते साथ ही मे बी लेटेस्ट टॉप 10 न्यूज, टॉप 20 न्यूज, लास्ट एक महीने की कुछ न्यूज, वो आपको सामने प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि उसका काम ही जनरेशन का है, वर्ड प्रिडिक्शन का है। सो सिंपल डिफरेंस क्या है, सर्च इंजन लिंक दिखाता है, एलएलएम डायरेक्ट आंसर बताता। सर्च इंजन सोर्स तक लेके जाता है, एलएलएम समरी, एक्सप्लेनेशन, फलाना ठिकाना, ये सारी एक्टिविटीज कर सकता। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं आपको, तो मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में गए। मान लीजिए अब ये लाइब्रेरी ही गूगल है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, एंड आपने उसको बोला कि मुझे एआई की बुक्स दे दो। उसने आपको बताया कि ये 5 बुक्स हैं, इस शेल्फ्स पे रखी हुई है, जाके ले लो। दैट इज योर गूगल सर्च इंजन। अब यहीं पे अगर एलएलएम होता, तो एलएलएम क्या करता, वो उन टॉप 5 बुक्स में से डेटा पढ़ के शायद आपको बता देता। द लास्ट सेक्शन ऑफ एलएलएम व्हिच इज अ प्रो टिप। एलएलएम की पावर सिर्फ आंसर्स को लेने में नहीं, पर एक्सप्लेनेशंस को कस्टमाइज करने में है। तुम बोल सकते हो मुझे 12 साल के बच्चे की तरह समझाओ, क्रिकेट एनालॉजी में समझाओ, हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, टेबल बना के समझाओ, या कुछ और भी। यही इसकी सुपर पावर है। इसी के ऊपर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी एक वीडियो बना के डालेंगे हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी काफी सारी वीडियोस इस कोर्स के अंदर ऐड होती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।